एक्स्ट्रा चीज और लेकर के चलते हैं कहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो तो नहीं। सरकार के पीछे खड़ी है, केंद्र सरकार के और हिम्मत से पवार जिला चिकित्सालय इंदौर से पहला टीका कोरोना का लगवाने आई हूँ एम बाय हॉस्पिटल। किसी तरह का डर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। कितना भरोसा है आपको इस वैक्सीन पे? वैक्सीन पे आप आदरणीय मोदी जी ने कुछ सोच समझ के किया होगा वैक्सीन के बारे में। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। आपसे कैसे जानकारी ली गई है? हमसे ये जानकारी ली है कि आप लोगों का नाम दे रहे हैं हम लोग, आप लोग एग्री हो, तो मैंने बोला ठीक है सर, एग्री है हम। आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, ना बीपी है, ना लो है, ना शुगर है, ना कुछ नहीं है। मुझे पूछा गया ना? पूछा गया हमसे। अच्छा जी, पिछला एक साल आपने फ्रंट लाइन पे आप सभी ने काम किया, एक साल बड़ा मुश्किल था जी। आज वैक्सीन का पहला डोज लगने जा रहा है, देश भर में कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम लगवाएंगे तभी तो आगे के लोग लगवाएंगे, हम कर्मचारी नहीं लगवाएंगे तो कोई नहीं लगवा पाए। क्या ये आज कोरोना से आज़ादी का पहला कदम है? कदम है, पहला कदम है। लोग दिन महामारी कितनी रही, आप लोगों को सबको मालूम है 3 महीने के लिए महामारी कितनी रही, कोरोना के कारण 9 से 90 लोग मर चुके हैं अभी तक, तो इसलिए हमको टीका लगवाना अनिवार्य है। जो 24 मार्च आहट हुई थी मध्य प्रदेश में पहली बार, क्योंकि पहली बार हमने देश में पहले नेगेटिव से घबराते थे, अब की पॉजिटिव से घबराते है कि नहीं। मतलब 24 मार्च को एक कोरोना वायरस का मध्य प्रदेश में जबलपुर का पहला व्यक्ति मिला था और 23 मार्च को मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शपथ लेने के बाद सीधे वो वल्लभ भवन गए। आला अफसर सारे लोगों को इस संकट, इस महामारी बीमारी को लेकर पहली समीक्षा रात को 10 बजे की। उस दिन से लेकर आज तक निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए हमेशा से संघर्ष कर रही है। आज पूरे देश में एक पवित्र और मध्य प्रदेश में मां अहिल्या की नगरी में वैक्सीन बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% नहीं 1000% सुरक्षित है। इसमें किसी को डर की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है, कोई खतरे की आवश्यकता नहीं है। ये वैक्सीन 100% सुरक्षित है। इसलिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल महाराजा यशवंतराव अस्पताल में जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको ये वैक्सीन की पहली सुविधा है, टीका लगाया जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के साथ में जनता को ABC 3 कैरेट बनाई है हमने जनता पूरे तक मध्य प्रदेश। कितनी जल्दी हम इसको पहुंचाने की कोशिश अति शीघ्र हमारी सरकार इस महामारी संकट में बहुत गंभीर है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की। फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मीडिया ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया पूरे कोरोना काल में। एक बात सुनो, उन्हें अब तक फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक मीडिया जो कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, उनको भी नमन करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। आज इस संकट के दौर में जो सकारात्मक सहयोग आप लोगों ने दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आपको बधाई और आभार और धन्यवाद। और आप निश्चिंत रहें, आप तो स्तंभ में हमारी आवाज़ है। आप मध्य प्रदेश का जो चौथा स्तंभ होता है, विकास और प्रगति में हम गलती करते हैं उसको आप उजागर करते हैं, हमें सचेत करते रहिए। आप निश्चिंत रहें, आप सबसे पहले पंक्ति के व्यक्ति हैं।
लोगों में भी उत्साह है जो आ रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो आ रहे हैं उनमें भी उत्साह है कि वैक्सीनेशन उनका प्रारंभ हो रहा है आज से। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा है और इसके बाद फिर जो प्रथम हमारी सफाई कर्मचारी हैं जेपी अस्पताल की, उनका टीकाकरण सबसे पहले होगा। सर आज कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा और पूरे इंदौर जिले में कितने लोगों को लगेगा फर्स्ट फेज में? टोटल हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं लगभग 30,000 हैं। तो अभी इस फेज जो हेल्थ केयर वर्कर वाली फेज में 30,000 लोगों को लगेगा। आज पांचों केंद्र में हम लोगों ने जो मैसेजिंग की है कोविन पोर्टल से, वो 100 लोगों को प्रत्येक सेंटर पे की। इस प्रकार से आज इंदौर में 500 लोगों का टीकाकरण हो रहा है। एक शुरुआत में ट्रायल बतौर ये चीज़ पायलट पे अच्छा है, कम संख्या में हो रहा है ताकि क्या कमियां हैं, किस प्रकार की सावधानियां रखनी है, वो सब चीज़ों का एक अंदाज़ा हो जाता है। जो टीम लगी है हम लोग, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। वैसे हम लोगों ने 126 सेशन साइट्स हम लोगों ने डिसाइड कर रखी हैं। 126 टीकाकरण केंद्रों के लिए हम लोग की टीम इन प्लेस है, उन टीम की ट्रेनिंग भी दे दी गई है। 5 से बढ़ा के 126 हम लोग एक दिन में 24 घंटे के नोटिस में कर सकते हैं। सभी टीम्स ट्रेंड हैं, तो जैसे भी निर्देश मिलते जाएंगे हम लोग पूरे जिले में 126 केंद्रों तक इसमें मिनिमम जा सकते हैं। ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उसकी भी टीम्स हम लोग के पास में ट्रेनिंग देकर उनको भी बढ़ाएंगे हम। सर वैक्सीन कितने इंदौर जिले को मिली है? अभी लगभग 50,000 करीब का फिगर आया है मेरे पास में, जो हम लोगों के पास आई हैं, और उसमें 10% हम लोग क्लियर रख करके और 50% को ही लोगों को टीकाकरण करेंगे अभी। बाकी क्योंकि 28 के बाद 28 दिन के बाद पुनः सेकेंड टीकाकरण होना है। एक वायल में 10 डोज आती हैं, तो उसमें भी निर्देश ये हैं कि जब 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम लोग वायल को खोलें ताकि किसी प्रकार का कोई भी डोज वेस्ट न जाए इसमें। जैसे सभी अन्य बीमारियों का वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन रहती हैं, उसी प्रकार से ट्रायल करके और केंद्र सरकार की मजबूत संस्थाओं एजेंसीज के द्वारा इसका टेस्टिंग के पूरे परिणाम देखे, पूरा चेक किया, उसके बाद अप्रूवल दिया गया है। पूर्ण रूप से सुरक्षित है वैक्सीन ये। और जैसा सभी वैक्सीन्स में थोड़ी बहुत सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों में बुखार आ गया या स्वेलिंग हो गई या वीकनेस लग रही है या हल्का सा हेडेक लग रहा है, इस तरह की चीज़ें कुछ पेशेंट्स में आती हैं, जैसे हर वैक्सीन में आती है उस प्रकार की इसमें आ सकती हैं। तो इस प्रकार से सभी वैक्सीन की तरह ये भी वैक्सीन है ये। और 2 डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं इसमें, जो ट्रायल्स में सभी में सिद्ध भी हुआ है और अत्यंत सुरक्षित है। और ये जितनी स्पीडली हम लोग लगाएंगे इसको, उतनी जल्दी कोरोना का जो वायरस का कैरियर है एंटीबॉडीज़ बन जाने से वो समाप्त होंगे, उतनी जल्दी मुक्ति वायरस से मिलेगी हम सबको। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है क्या उनको लगेगा या नहीं? सभी को लगना है ये। जिनको एंटीबॉडीज़ कोरोना के बाद लग चुका है वो भी, उनको भी लगवाना है ये। और अभी पहले चरण में जो 18 साल से कम है के बच्चे हैं उनको मना किया गया है और प्रेग्नेंट फीमेल्स को मना किया गया है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को लग रहा है जो लगभग 30,000 है। इसके बाद फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगाया जाएगा, जिसमें कि पुलिस आ जाती है, नगर निगम, नगरीय निकाय आती है, पंचायत आता है, कलेक्ट्रेट आता है, महिला बाल विकास आता है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स रहते हैं इस तरह के एपिडेमिक में। और उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को सर्वे होकर के उनको लगवाया जाएगा और फिर जनता के लिए ओपनली 25 वालों के लिए प्रारंभ हो जाएगा। एक दिन में जब 500 लोगों को लग रहा है तो आपने बताया तो ये कितना लंबा चलेगा? ये स्पीड बढ़ेगी, ये स्पीड बढ़ेगी। ये चूँकि पूरे देश में एक साथ शुरू हो रहा है और ट्रेनिंग भी लगती है, सब चीज़ें होती हैं, तो जितना पायलट शुरुआत में जितना कम रहता है उतना तेज़ी से सुधार करते हुए लार्ज स्केल में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया 126 टीम्स हम लोग की ट्रेंड है इसमें, 126 केंद्र हम लोग की तैयारी में हैं, उनमें से 5 प्रारंभ किए हैं। 126 तक जाने में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा, जैसे जैसे वैक्सीन आएंगी और बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ा भी लेंगे हम लोग। देखिए, विश्व की सबसे बड़ा जो अभियान है वैक्सीनेशन का, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है।
और मुझे लगता है जिस आपदा से हम निकले हैं, मैं तो लॉकडाउन के पहले दिन से ही जनता के बीच में रहा हूँ। मुझे वो परिस्थितियाँ मालूम है किस प्रकार का भयानक स्थितियाँ थी शुरुआती दौर में, और उस आपदा से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस आपदा से एक ही निजात है कि हम वैक्सीन लगाएं, और जिस प्रकार आज शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है आज हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से शुरुआत हो रही है और हमारे शहर के सभी प्रमुख डॉक्टर भी उसमें लगाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टरों ने पूरा ट्रायल करके इसको लेबोरेटरी में चेक करके उसके बाद ही ये वैक्सीन आई है। तो कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों पे हमको पूरा भरोसा है और हम सब वैक्सीन लगाएंगे। जब हमारा नंबर आएगा तब मैं भी लगाऊंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। लगाना जरूरी है, पर फिर भी जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक सामाजिक दूरी, मास्क लगाना जरूरी है। हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी अपनी जान जोखिम में डाल के उन इस जानकारी को इकट्ठा कर रहे थे जो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, जनता के लिए जरूरी था। और मैंने कल ही शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, और उसमें मैंने ये मांग की है जिस प्रकार हम स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं, जिस प्रकार हम नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को लगा रहे हैं, जिस प्रकार हम पुलिस वालों को लगा रहे हैं, हमारे पत्रकार साथियों को भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन में थे इस कोरोना की महामारी में। और मुझे लगता है इस पर जरूर विचार किया जाएगा। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपने देश में आज से चालू हो रहा है और इसकी पूर्व तैयारी भी युद्ध स्तर पर की गई है। वास्तव में जब प्रारंभ कहा था कोरोना का, मार्च अप्रैल का टाइम था, उस समय बड़ी दुनिया निराश थी और लग रहा था कि इस महामारी पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा। किंतु मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के और मार्च के बाद जब से मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली और जिस प्रकार इस कोविड-19 से लड़ने का संकल्प लिया, तो निश्चित रूप से अपन आज ये कहने की स्थिति में कि पूरे विश्व को आज अपना देश मार्ग प्रशस्त कर रहा है पूरे विश्व का, और इस लड़ाई को किस तरह लड़ी जाए ये अपने देश ने पूरे विश्व को सिखाया। और ख़ास करके वैक्सीनेशन के मामले में तो पूरी दुनिया आज भारत की तारीफ कर रही है और भारत की ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही है कि हिंदुस्तान में जो 135 करोड़ का देश है, वहाँ जिस तरह से इतना बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज चालू हुआ, निश्चित रूप से। और क्या लगता है कब तक सुचारू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कम मात्रा वैक्सीनेशन लग रही है? देखिए अभी तो जैसे आप सबको मालूम कि पहली बार तो उन लोगों को लगेगा जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे अस्पताल में काम करने वाले, चाहे नगर निगम में काम करने हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो। उसके बाद देखिए अब कोविड-19 का भय बहुत कम लोगों के मन में रह गया। लोग इस बीमारी से भली भांति परिचित भी हो गए और इससे जो उपाय सुझाए गए उस उपाय को भी लोग अपना रहे। तो इस काम में समझता हूँ कि आने वाले समय में हम पूरी तरह से इस बीमारी में नियंत्रण करेंगे। और एक खुशखबरी, आज मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला, तो हम समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सारे जिले एक दिन ऐसे हो जाएंगे जहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। कोई भी बेडर नहीं है, मैं बिंदास लगवा रहा हूँ और मैं लगवाऊंगा तो आगे के लोग, आम आदमी भी लगवाएंगे, स्वास्थ्य कर्मचारी लगवा रहे हैं तो आगे के लोग भी लगवाएंगे। इसमें कोरोना काल में कैसा आप लोगों ने मेहनत की, कितना उस समय? बहुत मेहनत की मैंने। कोरोना के अंदर टेस्टिंग भी करवाई, हाथ में टेस्टिंग लेके, और साथ में लिए करके 4 महीने तक टेस्टिंग करवाई, उसमें लगे हुए। आपको कोई बताएगा कि दवाई के बाद, लगने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा सर दर्द हो, एलर्जी वगैरह? मैंने तो समाचार में सुना था सर के बोले थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हो सकती है। मैंने ठीक है, चलता है अच्छा, तो भी वैक्सीन बनती है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता ही है। तो मैंने कहा ठीक है लगवाएं, अपन लगवाएंगे तो आगे के लोग लगवाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार सिंधे। मैसेज ये है कि जो हमारी होप थी कि हम इस लड़ाई में, कोरोना से लड़ाई में जीतेंगे,
वो होप डबल हुई है, मल्टीप्लाई हुई है। एक तरह समाज में बहुत बड़े अंग में ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं और वैक्सीन आने से हम साइकिल को तोड़ पाएंगे और कोरोना एक दिन समाप्त होगा। साथ ही चुनौती ये है कि अभी भी जो हमारे नागरिक हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते रहें ताकि कोरोना फैल ना पाए।